आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी हमें रुचि भारद्वाज ने भेजी है, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं। आइए इस कहानी को उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। यह एक छोटा सा अनुभव है जो मेरी दादी के साथ हुआ था। मेरे बड़े होने के बाद मेरी माँ ने यह बात मुझे बताया। मेरे पिता ने 1981 में दिल्ली में एक निर्माणाधीन DDA का MIG फ्लैट खरीदा था। उस समय वह एरिया जहां हमारा फ्लैट था जंगल की तरह था। आज यह अच्छी तरह से विकसित और पॉश इलाके में आता है, और जिसने इसे निर्माण के दौरान वह विश्वास नहीं कर पाएगा कि यह वही कॉलोनी है जो जंगल की तरह थी। जब मेरे पिता ने घर खरीदा तो वह इलाका अभी भी विकसित हो रहा था, लेकिन मेरा परिवार पहले ही शिफ्ट हो चुका था। अर्थात मेरी मम्मी, पापा, दादी, बड़े भाई और बड़ी बहन। उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। मेरी दादी को वहाँ शिफ्ट करने का एकदम इच्छा नहीं था, क्योंकि यह जगह अभी भी निर्माणाधीन था और आसपास के अन्य घरों में कोई नहीं रहता था। फिर भी वे सब शिफ्ट हो गए। तो रात का समय था और मेरी दादी रसोई में थी। रसोई की खिड़की खुली थी। रसोई में ट्यूबलाइट ऑन थी और खिड़की के बाहर ट्यूबलाइट की रोशनी जमीन पर फैल रही थी। आसपास कोई घर नहीं थे, क्योंकि उनमें से अधिकांश अभी भी निर्माणाधीन थे। तो यहाँ सिर्फ मैदान था जिसमें थोड़ी रेत, ईंटें, सूखी घास आदि थी। अब मेरी दादी खिड़की के सामने कुछ काम कर रही थी। तब उन्होंने एक कुत्ते को जमीन पर चलते देखा। लाइट का एकमात्र सोर्स ट्यूबलाइट था जो कुत्ते पर पड़ रहा था, जिससे उसके दूसरी तरफ छाया बन रहा था। मेरी दादी माँ को बाहर कुछ ऐसा दिखा जिससे वह घबराकर बहुत तेजी से मेरी माँ का नाम चिल्लाने लगी। मेरी मम्मी जब दूसरे कमरे में थी दौड़ कर आई। मेरी दादी बोल्ड थी और इसलिए उन्होंने जो भी देखा उसे वह बताने में कोई मुश्किल नहीं हुई। जब तक मेरी माँ रसोई में आई तब तक कुत्ता पहले ही खिड़की से बाहर चला गया था, इसलिए मेरी माँ को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेरी दादी ने बताया कि खिड़की के सामने से जो कुत्ता गुजरा वो दिखने में तो कुत्ता था, लेकिन उसकी परछाई इंसान की थी। मेरी माँ को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, और वह दादी की बोली हो सकता है कि सामने रखे खेत और ईंटों के कारण कुत्ते की परछाई बिगड़ी हुई दिखाई दे रही हो। हालांकि मेरी दादी ने कहा कि वह अपना चश्मा पहने हुए थी। किचन की लाइट खिड़की के बाहर बहुत क्लियर जा रहा था, और इसलिए उन्हें जो कुत्ते की छाया दिखी वह बिल्कुल साफ था। पक्के तौर पर कुत्ते की छाया बिल्कुल मानव छाया की जैसी थी। खिड़की के पास कोई और मौजूद नहीं था, इसलिए कुत्ते के अलावा किसी मनुष्य की छाया बनने की कोई संभावना नहीं। कुत्ते के साथ साथ छाया भी उसके साथ चली गई, इसलिए कोई संभावना नहीं थी कि वह खुद की दादी की छाया थी। इस खौफनाक मंजर के बाद उन्होंने तुरंत खिड़की बंद कर दी। अब इलाके का विकास अच्छी तरह से हो गया है और हमें उस इलाके में इस तरह के किसी और तरह का अनुभव नहीं हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने अगले कहानी के साथ। धन्यवाद।